आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मेरा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास नंबर 7 चल रहा है, आज उसमें हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल गेट में आए हैं और आते रहेंगे, लिमिट, टॉलरेंस एंड क्या है ना फिट के बारे में। तो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लास नंबर कितना है 7 है, हमारा टॉपिक का नाम है लिमिट, टॉलरेंस एंड क्या है ना फिट। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके गेट के लिए क्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाकी विदाउट जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ हम यहाँ पे क्या है डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको हम थ्योरेटिकल देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बेस्ड पे क्या है ना प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको बात करते हैं किसके बारे में, हम टॉलरेंस के बारे में कि आखिर टॉलरेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, उसमें 25 सेंटीमीटर का मान लीजिए कि हमको क्या है डाया का ये हमारा प्रोडक्ट बनाना है, तब कोई भी जो हमारा मशीन जो होता है उतना हमारा सूटेबल होता नहीं है जो एग्जैक्ट 25 mm का हमारा डाया बनाए, समझ गए। तो इसलिए क्या होता है उस पर टॉलरेंस दिया जाता है। दैट मीन्स का हुआ एक अपर लिमिट और एक हमारा लोअर लिमिट कि इसके बीच में क्या है ना प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो सब क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो टॉलरेंस जो होता है द डिफरेंस बिटवीन किसका, अपर लिमिट एंड क्या है ना लोअर लिमिट। तो ये चाहे होल के बेस पे हो सकता है, चाहे हम शाफ्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 25 यहाँ पे हमारा कितना है प्लस माइनस 0.02, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका अपर लिमिट अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25.02 और लोअर लिमिट अगर हम बात करते हैं तो देखिए 25 यहाँ कितना हो जाए 0.02, 24.98, ये हमारा 24.98। आपको बनाना है कितना 25 mm का, ठीक है, 25 mm का डायमीटर बनाना है। तो आपको 24.98 से लेकर 25.02 तक जो भी प्रोडक्ट बनाइएगा वो सब क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना टॉलरेंस दिया जाता है कि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता चल जाता है कि इसी के बीच में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा टॉलरेंस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है, एक हमारा बाईलैटरल टॉलरेंस होता है। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस कहने का मतलब है जिसमें सिंगल एक टॉलरेंस लिमिट सिर्फ आपको हो, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। और बाईलैटरल मतलब क्या होता है, बाई मतलब क्या होता है दो, तो जिसमें हमारा दो लिमिट हो, दो टॉलरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाईलैटरल टॉलरेंस। जैसे कहने का मतलब है कि चाहे वो हमारा लिमिट ऊपर हो सकता है चाहे नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका अपर लिमिट कितना हो जाएगा 25.20 और लोअर लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ 25 होगा। तो टॉलरेंस सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्या दिए हैं, अपर लिमिट पे दिए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो अपर लिमिट इसका 25 है और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 क्या कर दीजिए आप, माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 24.9 जो है हमारा लोअर लिमिट हो गया। तो टॉलरेंस यहाँ पे क्या दिए हैं, हम लोअर लिमिट पे दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है उसमें हमारा क्या होता है, चाहे आप ऊपर दे सकते हैं चाहे नीचे दे सकते हैं, कोई एक ही टॉलरेंस आपको देना है, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। अगर हम बाईलैटरल टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा लिमिट होगा जो हमारा ऊपर भी कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा और नीचे भी कुछ ना कुछ वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 24 यहाँ पे प्लस 0.18 है, तो 25.18 ये हमारा अपर लिमिट हो गया और लोअर लिमिट हमारा 25.10 ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि 25.10 से लेकर 25.18 तक जितना भी क्या है आप प्रोडक्ट यहाँ पे लीजिएगा वो सब चीज़ क्या है आपको एक्सेप्टेड होगा, ये बाईलैटरल क्या है ना टॉलरेंस पे। तो बाईलैटरल टॉलरेंस एक ऐसा टॉलरेंस है जिसमें क्या है आपको दो लिमिट क्या है ना आपको दिया जाएगा। यहाँ पे यूनिलैटरल में हमारा एक, बाईलैटरल में यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है आपको समझना है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि 25 mm यहाँ पे बोल रहा है तो कहने का मतलब है हमने एक 25 mm का ये हमारा क्या है ना बना लिए है। यहाँ ये जो रिप्रेजेंट करता है ये हमारा क्या हो रहा है, बेसिक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि बेसिक साइज कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास क्या है ना प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एक्चुअल साइज कितना है, हमारा 25 है तो यहाँ 25, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है ना, मान लीजिए कि हम क्या है ना बाईलैटरल टॉलरेंस दे दिए। तो जब बाईलैटरल टॉलरेंस दे दिए तो एक हमारा अपर लिमिट होगा, एक लोअर लिमिट होगा। तो मान लीजिए कि 25 से हमारा जो ऊपर वाला जो लिमिट है ये हमारा क्या हुआ, अपर लिमिट हो गया, और 25 से जो नीचे वाला जो लिमिट है ये हमारे लिए क्या हुआ, लोअर लिमिट। ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। तो इसको बेसिक साइज, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो लाइन भी बोलते हैं। इसको अब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जीरो लाइन भी हम बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जीरो लाइन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दो चीज यहाँ पे आ रहा है, एक अपर डेविएशन होता है, एक लोअर डेविएशन होता है। तो अपर डेविएशन कहने का मतलब क्या होता है, ये देखिए हमारा बेसिक साइज है, ये हमारा क्या हुआ मैक्सिमम लिमिट। तो याद रखिए कि ये हमारा क्या हुआ मैक्सिमम लिमिट में से बेसिक साइज जो हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो हमारा क्या है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो हमारा आएगा ये हमारा अपर डेविएशन। और अगर बेसिक साइज में से लोअर लिमिट अगर माइनस कर देंगे तो ए वाला जो वैल्यू जो आएगा वो हमारा क्या हुआ, लोअर डेविएशन। तो अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपर लिमिट में से अगर बेसिक साइज अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अपर डेविएशन आएगा, और अगर अपर लिमिट में से बेसिक साइज अगर माइनस करेंगे तो अपर डेविएशन, और अगर बेसिक साइज में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लोअर डेविएशन हो गया। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसका नाम है क्या ना, फंडामेंटल डेविएशन। देखिए फंडामेंटल डेविएशन क्या बोलता है, फंडामेंटल डेविएशन बोलता है कि ये फंडामेंटल डेविएशन या तो हमारा अपर डेविएशन हो सकता है या तो हमारे लिए क्या है, लोअर डेविएशन हो सकता है। दोनों में से क्या है ना, कुछ भी ये हमारा हो सकता है, चाहे अपर डेविएशन होगा चाहे लोअर डेविएशन होगा, बशर्ते ये है कि वो जीरो लाइन से क्या होगा, बहुत ही क्या है ना नजदीक होना चाहिए। जीरो लाइन से क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नजदीक होना चाहिए। जैसे इस केस में अगर आपको हम बताएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए कितना है हमारा 25 का है, ये हमारा 25.18, ये हमारा 25.10। तो जैसे कहने का मतलब है, हम आपको यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, ये हमारा इसका लोअर लिमिट कितना है 25.10। दैट मीन्स क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा 25.10, और ये हमारा कितना 25.18, यानी कहने का मतलब है ये हमारा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारा जीरो लाइन, तो ये हमारा हुआ जो बेसिक साइज वाला लाइन होता है वो हमारा जीरो लाइन होता है। तो ये जीरो लाइन के जो सबसे जो नियरेस्ट है, तो सबसे नियरेस्ट तो हमारा लोअर लिमिट वाला है, तो ये वाला जो दे रहा है यही हमारा क्या हुआ, फंडामेंटल डेविएशन होगा। यानी ये पूरा लोअर लिमिट माइनस क्या करेंगे, 25 कर देंगे, यही हमारा क्या देगा आपको, फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन कहने का मतलब है कि जो जीरो लाइन के जो सबसे जो नजदीक वाला जो रहेगा वही डेविएशन हमारा फंडामेंटल डेविएशन होगा। चाहे अपर हो सकता है चाहे लोअर हो सकता है, ये कुछ भी हमारा हो सकता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्या है ना फिट। ये आपको अक्सर क्वेश्चन में दे देता है, डायमेंशन दे देता है, होल का दे देता है डायमेंशन विथ क्या है ना टॉलरेंस, और शाफ्ट का दे देता है डायमेंशन विथ टॉलरेंस, और आपको पूछ देता है कि ये कौन सा फिट है, चाहे क्लियरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है या ट्रांजिशन फिट है। तो यहाँ से सबसे अच्छा आपको एक टेक्निक बताते हैं कि जैसे हमारा क्लियरेंस फिट क्या करना है, आपको निकालना है। तो जो भी आपको शाफ्ट का आपको जो भी हमारा डायमेंशन दिया हुआ है या होल का हमारा डायमेंशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले होल या शाफ्ट जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। दैट मीन्स क्या हुआ, शाफ्ट का भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल कर आप क्या है ना इस तरीके से आप कॉपी में ड्रॉ कीजिए, और इसके जस्ट बगल में क्या हुआ, होल का जो दिया हुआ रहेगा वो आप क्या है यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे आपको ये देखना है ना कि अगर होल अगर बड़ा हो गया शाफ्ट के साइज से, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि होल बड़ा है, देखिए ये हमारा होल है, जैसे कहने का मतलब है ये देखिए ये हमारा होल है, ये हमारा मान लीजिए शाफ्ट है। तो देखिए होल अगर होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, मतलब आसानी से क्या है ना अंदर घुस जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्लियरेंस फिट हुआ। कहने का मतलब है कि अगर होल का साइज अगर बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज छोटा होगा, उसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका टॉलरेंस जोन कभी क्या है ना मीट नहीं करता। जब आप टॉलरेंस निकालिएगा तो ये हमारा क्या हुआ, मीट नहीं करेगा। यहाँ पे चीज हम आपको दिखा दिए हैं कि जैसे देखिए ये हमारा क्या हुआ, होल यहाँ पे क्या बड़ा हो गया और शाफ्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, छोटा हो गया। यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मिनिमम क्लियरेंस अगर निकालना है आपको तो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस क्या करना है आपको, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट।
ध्यान से देखिए, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है तो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अगर मिनिमम क्लियरेंस निकालना है तो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ से निकाल के मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस हम यहाँ पे निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं जो मैक्सिमम क्लियरेंस होता है वो मिनिमम इंटरफेरेंस के बराबर होता है, और जो मिनिमम क्लियरेंस होता है वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए बोल रहा है तो उसके जगह हम क्या है ना मैक्सिमम क्लियरेंस हम निकालेंगे, और जहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोल रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे मिनिमम क्लियरेंस यहाँ पे निकालेंगे। इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है, अब इस चीज़ को क्या है आपको नोट करना है। चलिए अब यहाँ पे क्लियरेंस फिट का बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 पर ना जाके हम पहले 3 पर चलते हैं। ये हमारा बात कर रहा है इंटरफेरेंस फिट का। तो देखिए इंटरफेरेंस फिट क्या होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन में होल का साइज दिया हुआ है या शाफ्ट का साइज दिया है, सबसे पहले क्या करना है उसका डायमेंशन आपको लिखना है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, अगर हमारा शाफ्ट बड़ा है अगर होल छोटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर शाफ्ट अगर बड़ा है और होल छोटा है, जो रेलवे वैगन में जो चक्का जो होता है उस चक्का में जो एक्सल जो होता है ना, तो वो जो हमारा चक्का का जो हमारा होल जो होता है वो छोटा होता है लेकिन एक्सल हमारा बड़ा होता है, लेकिन उसको क्या है ना पीट पीट कर क्या ना अंदर क्या ना डालते हैं कि एक्सपेंड भी हो तो वो निकल नहीं पाए। तो वो जो फिट जो होता है वो इंटरफेरेंस फिट का हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो भी आप क्या ना डायमेंशन निकालिएगा तो शाफ्ट का साइज जो आएगा वो हमारा होल के साइज से हमारा बड़ा आएगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट होगा। अगर एक क्लियरेंस और जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियरेंस और इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो थर्ड वाला जो होगा हमारा ट्रांजिशन फिट ही होगा। समझ गए, पहले क्लियरेंस चेक कर लीजिएगा, इंटरफेरेंस अगर नहीं हो रहा है वो हमारा क्या होगा ट्रांजिशन फिट में हमारा चला जाएगा। ऐसे टॉलरेंस जोन इसका ओवरलैप करता है, मतलब होल और क्या बोलते हैं, अगर ये मान कर चलिए हमारा क्या होल का टॉलरेंस जोन है तो ये हमारा क्या होता है शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा, या शाफ्ट के अंदर क्या होगा होल का टॉलरेंस जोन होगा, मतलब दोनों का हमारा एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अलाउंस। अलाउंस बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि अलाउंस किस पे दिया, ये हमारा मिनिमम अलाउंस क्या होता है, या तो मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं अलाउंस बोलते हैं। यहाँ पे 2 तरीके का सिस्टम क्या है ना हम पढ़ेंगे, पहला है होल बेसिस सिस्टम और क्या है ना शाफ्ट बेसिस सिस्टम। याद रखिएगा कि अगर जो भी हमारा लेटर अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए एच हो गया, आई हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हुआ होल बेसिस सिस्टम होगा। अगर इस तरीके से एच, अगर इस तरीके से आई लिखा हुआ है तो ये सब हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। यानी जो भी लेटर हमारा स्मॉल लेटर में होता है वो सब हमारा क्या होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जाएगा, और जो भी हमारा जो लेटर जो होता है अगर हमारा क्या है कैपिटल है तो हमारा होल बेसिस सिस्टम में जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ पे पूछ देगा टॉलरेंस निकालने के लिए, जैसे कहने का मतलब है याद रखिएगा फॉर्मूला है कि T इक्वल टू कितना होता है K इंटू कितना होता है I होता है। जहाँ पे T हमारा टॉलरेंस हुआ KI, यहाँ पे देखिए या तो 10I होगा या तो 16I होगा या तो 25I होगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है IT6 लेने के लिए तो T इक्वल टू क्या लेना है आपको 10I लेकर चलना है। अगर क्वेश्चन में IT7 का बात कर रहा है तो टॉलरेंस जो होगा हमारा 16I के बराबर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में IT8 दिया हुआ है तो टॉलरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25I के हमारा बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब I कैसे निकलेगा, ये 0.45 क्यूबिक रूट ऑफ क्या है ना D प्लस 0.001 इंटू डी। अब यहाँ पे जो कैपिटल डी जो है वो निकलेगा हमारा कैपिटल जी जो निकलेगा D1 इंटू कितना हो जाएगा D2। जैसे कहने का मतलब है कि डायमीटर आपको 25 mm दिया हुआ है तो ये वाला जो हम आपको दिए हैं इसमें आपको चेक करना है 25 कहाँ लाई करेगा, 18 और 30 के बीच में लाई करेगा। तो D1 का वैल्यू 18 हो जाएगा और D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कैपिटल डी का हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी वैल्यू आपके पास जो भी डायमीटर दिया हुआ होगा तो इसमें हम क्या करेंगे चेक करेंगे वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है। जिसके जिसके बीच लाई करेगा तो पहले वाले को हम D1 ले लेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे D2 ले लेंगे। और उसके बाद दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे कैपिटल डी का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हमारा आई निकल जाएगा। जब आई को यहाँ पे जब पुट कीजिएगा K इंटू आई तो ये जो यूनिट जो टॉलरेंस का जो आएगा वो हमारा माइक्रोमीटर में आता है। ध्यान से रखिएगा ये जो टॉलरेंस का जो यूनिट आता है वो हमारा माइक्रोमीटर में आता है। एक हम क्या ना थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर हम आपको बताए हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ बेस लाइन है तो ये जो ऊपर जो हम देख रहे हैं कैपिटल एच ये हमारा क्या बता रहा है होल बेसिस सिस्टम। ये हमारा होल बेसिस सिस्टम या स्मॉल एच ये हमारा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम बता रहा है। तो याद रखिएगा कि जब हमारा होल बेसिस सिस्टम है तो ये हमारा बेस लाइन के जो सबसे नजदीक है दैट मीन्स क्या हुआ ये हमारा क्या हुआ बेस बॉटम।
जो ये हमारा होल बेसिस सिस्टम का जो बॉटम जो पार्ट जो है वो बेस लाइन को टच कर रहा है। तो याद रखिएगा कि होल बेसिस सिस्टम में अगर कैपिटल एच अगर हमारा लेटर दिया हुआ है तो इसका लोअर डेविएशन हमारा 0 होता है। याद रखिएगा कि अगर हमारा होल बेसिस सिस्टम दिया हुआ है, अगर एच है तो उसका लोअर डेविएशन 0 होगा। अगर सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है, अगर यहाँ पे एच है तो इसका अपर डेविएशन हमारा 0 होगा, क्योंकि उसका लोअर पार्ट क्या करता है, बेस लाइन को टच करता है, और इसका अपर पार्ट क्या होता है, बेस लाइन को हमारा टच करता है। एक कुछ ऐसा होता है, ये हमारा एच होता है और उसके बाद आई जे ऐसे क्या है ना वो चलते जाता है ऊपर। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाता है, एल ऐसे हो जाएगा, और ए वाला होता है नीचे चलते जाता है। यहाँ आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, ए हमारा नीचे और ये हमारा क्या होता है ऊपर चलते जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए होगा तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम क्लियरेंस डिवाइडेड बाई 2। और मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ से हमको यहाँ पुट करना है, डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 2। यहाँ से आपको मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, जैसे आपको 550H8 ऑब्लिक क्या है ना F7, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा बेसिक साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, बेसिक साइज क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये H8 कहने का मतलब है यहाँ पे होल टॉलरेंस जोन। ये किसके बारे में बात कर रहा है, होल टॉलरेंस जोन के बारे में हमारा बात कर रहा है। और ये हमारा F7 कहने का मतलब है ये हमारा सॉफ्ट टॉलरेंस जोन। ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट टॉलरेंस जोन के बारे में बात कर रहा है। अब याद रखिएगा कि जो लिमिट गेज जो होता है 2 तरीके का होता है, एक प्लग गेज होता है, एक हमारा स्नैप गेज, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग गेज भी बोलते हैं। 2 तरीके का होता है, एक प्लग गेज होता है, एक हमारा स्नैप गेज या रिंग गेज। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्लग गेज जो यूज किया जाता है, चेक द डायमीटर, चेक द इंटरनल डायमीटर। याद रखिएगा एक ऐसा डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द होल। इसको याद करने का क्या तरीका है, प्लग जो भी हमारा क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम प्लग यूज करते हैं तो प्लग हम कहाँ पे डालते हैं, अंदर में ही डालते हैं। तो जो हमारा होल चेक करने के लिए प्लग गेज और स्नैप गेज या रिंग गेज क्या होता है, आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे गो प्लग गेज होता है, एक नो गो प्लग गेज होता है। तो गो मतलब जाओ, नो गो मतलब नहीं जाओ। तो जो गो प्लग गेज जो आपको लेना है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर लिमिट ऑफ होल होगा, और नो गो प्लग गेज होगा वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट ऑफ होल होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि अगर प्लग गेज के बारे में बात कर रहे हैं तो जो गो प्लग गेज होगा वो लोअर लिमिट ऑफ होल के बराबर होगा, और जो नो गो प्लग गेज होगा वो अपर लिमिट ऑफ होल के बराबर होगा। लेकिन अगर आप स्नैप गेज या रिंग गेज का बात कर रहे हैं तो इसका हमारा क्या है, चेक द एक्सटर्नल डायमेंशन। क्या है हमारा, चेक द एक्सटर्नल हमारा डायमीटर ऑफ द क्या है ना शाफ्ट। याद रखिएगा इसको होल के लिए बात करते हैं, इसको हम शाफ्ट के लिए बात करते हैं। तो जो स्नैप गेज जो होता है, गो प्लग गेज होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। प्लग में लोअर लिमिट ऑफ होल याद रखिएगा, तो गो में इसका उल्टा कर दीजिएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे नो गो में अपर लिमिट ऑफ होल, तो यहाँ नो गो में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा कि जो गो प्लग गेज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। जो गो प्लग गेज होता है वो हमारा क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो उसमें जो होता है हमारा जो गेज टॉलरेंस जो भी हम यहाँ पे देंगे उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन हमारा नॉट गो में क्या होता है, हमारा वो बहुत ही टाइट हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, टॉलरेंस को हम क्या करते हैं, वो हमारा वियर अलाउंस जो भी होता है उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें ऐड करते हैं, उसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो वियर अलाउंस हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा कि वियर अलाउंस हमेशा किसमें है, गो प्लग गेज पे ही हम डालते हैं। गो गेज पे, चाहे प्लग गेज हो चाहे स्नप गेज हो, लेकिन गो गेज होना चाहिए, क्योंकि वियर सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा गो में ही होता है। इसलिए वियर अलाउंस जो है सबसे ज्यादा हम किस में देते हैं, गो गेज में ही हम देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो भी हमारा थ्योरी था कि लिमिट, टॉलरेंस और फिट के बारे में, वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके दिखाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या है ना हर बार क्या है ना बने हैं और क्या है बनेंगे। टू बी चेक्ड कहने का मतलब होल का साइज है 25 प्लस माइनस 0.02 mm। तो इसका अपर लिमिट ऑफ क्या ना होल के बारे में बात करते हैं तो 25 प्लस कितना हो जाएगा 0.02, यानी कहने का मतलब है 25.02 mm जो है ये हमारा क्या हुआ, अपर लिमिट ऑफ होल है। अगर हम लोअर लिमिट ऑफ होल के बारे में बात करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ होल तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.02, 24.98 mm जो होता है ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्या है ना होल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो टॉलरेंस क्या होता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट।
यानी 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 02 माइनस कितना हो जाएगा 24.98। यहाँ से बात करते हैं 2 12 में से 8 का कितना हो जाएगा 4, ये हमारा 0, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.04। याद रखिएगा जो हमारा टॉलरेंस जो निकल के आया वो हमारा क्या हुआ 0.04। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गेज टॉलरेंस जो है वो 10% वर्क टॉलरेंस है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारा गेज टॉलरेंस का जो वैल्यू जो दिया हुआ है, गेज टॉलरेंस है 10% ऑफ क्या है ना वर्क टॉलरेंस। यानी कहने का मतलब है 10 मतलब क्या हुआ 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और टॉलरेंस 0.04 यानी कहने का मतलब 0.00 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जो हमारा डायमेंशन जो होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ गो प्लग गेज, क्योंकि होल के बारे में बात कर रहा है प्लग गेज ही होगा, तो गो प्लग गेज का जो डायमेंशन जो होगा, गो क्या होता है हमारा लोअर लिमिट, क्या हम बोले हम लोअर लिमिट के लिए, तो लोअर लिमिट कितना है 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 98, तो 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 98। और जो हमारा टॉलरेंस जो है ये ऊपर में आप क्या दे दीजिए 0.00 कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा 0। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा गो प्लग गेज का डायमेंशन हमारा यही हो गया 24.98। हम लोअर लिमिट लेकर चल रहे हैं, जो टॉलरेंस हम ऊपर में डाल दिए, और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट हमारा 24.98 ही आना चाहिए। अब यहाँ डायमेंशन ऑफ क्या है ना, अगर नो गो प्लग गेज, कहने का मतलब नो गो प्लग गेज के बारे में बात करते हैं, तो नो गो प्लग गेज क्या होता है अपर लिमिट के बराबर होता है। तो अपर लिमिट हमारा कितना है 25.02, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और नीचे में जो हमारा जो 0.04 है ये आपको माइनस 0.0 क्या है, ये माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 00 कितना है आपको 4 क्या है करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका अपर लिमिट क्या 25.02 ही होगा, लेकिन लोअर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा जो नो गो प्लग गेज है उसका हमारा डायमेंशन 25.02 होगा, और जो गो प्लग गेज है उसका 24 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 98 होगा। लेकिन क्वेश्चन में और बोल रहा है कि वियर अलाउंस क्या दे रहे हैं 5% ऑफ द वर्क टॉलरेंस। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम वियर अलाउंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 5% मतलब क्या हुआ 5 बाई कितना हो जाएगा 100, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा टॉलरेंस हमारा कितना है 0 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 04। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0020, ये हमारा कितना हो जाएगा वियर अलाउंस हमारा 0.002। तो यहाँ पे अब डायमेंशन ऑफ जो गो प्लग गेज होगा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जो हमारा गो प्लग गेज होगा, तो हम क्या बता वियर अलाउंस हमेशा गो प्लग गेज पे देना है। तो गो प्लग गेज हमारा कितना है लोअर लिमिट, यानी कहने का मतलब है कि 24.98, और इसमें हम वियर अलाउंस ऐड कर देंगे 0.00 कितना हो जाएगा 2। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 98 कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद जो हम लिमिट डाले हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.004, और लोअर लिमिट हमारा कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि जो हमारा डायमेंशन जो होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा नो गो प्लग गेज। तो नो गो प्लग गेज हमारा क्या है उसमें वियर अलाउंस हम नहीं देते हैं, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 02, ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0.00 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया।